नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सन 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, नहाय खाए कब किया जाएगा और पारण कब किया जाएगा। तो जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को किया जाता है। सप्तमी के दिन हम नहाय खाए करते हैं, अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। तो इस बार हम नहाय खाए करेंगे दिन मंगलवार के दिन 24 तारीख को, और 25 तारीख को बुधवार के दिन हमें व्रत रखना है और बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद हमें पारण करनी है। तो नहाय खाए के दिन जिनकी सास है वो नहा ले, नहा करके 3 जगह चढ़ाया जाता है। किसी किसी के यहाँ 3 जगह चढ़ाते हैं, किसी के यहाँ 4 जगह चढ़ाते हैं। तो अपने घर का नियम भी आप अपने बुजुर्गों से जान लें। किसी किसी के यहाँ चिवड़ा दही चीनी चढ़ाया जाता है नहाय खाए के दिन भी, और उपवास वाले दिन भी, और उसी दिन दोपहर में भी तेल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो अपने घर का नियम आप देख लें। और किसी के यहाँ झिगनी का सब्जी, पूड़ी, किसी के घर पुआ, किसी के घर नहाय खाए के दिन मछली चावल खाकर भी व्रत रखते हैं। किसी के यहाँ मड़ुआ का साग, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाकर भी व्रत रखा जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो चावल दाल सब्जी पकौड़े वगैरह बनाया जाता है नहाय खाए के दिन। और व्रत वाले दिन तो निर्जला व्रत रखना है। यह बहुत कठिन व्रत है, 24 घंटे का निर्जला व्रत है। इस दिन हमें कुछ भी ना तोड़ना चाहिए, ना फोड़ना चाहिए, ना काटना चाहिए। ये व्रत जीव के लिए किया जाता है। तो जितना हो सके उस दिन हमें कम काम करना चाहिए। ज़्यादा कार्य करेंगे तो हम थक जाएंगे, प्यास भी लग जाएगी, भूख भी लग जाएगी, और हमसे कुछ गलती हो सकता है, जैसे चींटी हो गया, मकड़ी हो गया। कुछ भी हमसे नहीं मरना चाहिए, कुछ टूटना फूटना नहीं चाहिए। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और उस दिन बाल वगैरह भी कंघी नहीं करते हैं जिससे कि बाल ना टूटे। उस दिन के समय ब्रश या दातुन भी नहीं किया जाता है। तो जितना हो सके भोर में ही आप सबसे पहले ब्रश करके सरगी वगैरह चढ़ा लें, उसी समय सरगी खा लें। इसमें सरगी खाने का नियम है, थोड़ा सा भी जरूर मुंह जूठा किया जाता है। जो खाता है वो खा ले, जिसे नहीं खाया जाता है वो थोड़ा सा भी नियम के लिए मुंह जूठा करना चाहिए। और सब करने के बाद फिर से हमें ब्रश कर लेना चाहिए, कि जिससे कि दांत में कुछ अनाज वगैरह फंसा है तो वो भी निकल जाएगा। और दिन में हमें ब्रश तो करना नहीं है, इसीलिए भोर में ही कर लेना चाहिए। और जितना हो सके भोर में ही नहा करके चढ़ाया जाए पितरों को तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। जीवित पुत्रिका का व्रत साल में एक बार आता है। ये बहुत कठिन व्रत है, लेकिन ये संतान के लिए हमें करना जरूरी होता है। और जितना हो सके जितना नियम हम करेंगे उसमें वो हमारे लिए, हमारे संतान के लिए ही अच्छा होगा। बहुत लोगों का व्रत ये छूट जाता है किसी कारणवश, या तबीयत खराब हो जाता है तो छूट जाता है। तो जिनका व्रत छूट गया है वो भी चाहे तो इस बार नया व्रत उठा सकते हैं। और बहुत लोग क्या नियम है कि नया व्रत उठाते नहीं है। जिनका एक बार छूट गया जिगुतिया वो दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा, आपके घर के बुजुर्ग जो कहे वही कीजिएगा। इस बार किसी को अगर नया व्रत उठाना है तो बहुत अच्छा है, इस बार कोई मलमास नहीं है। तो जिनको भी नया व्रत उठाना है वो जरूर उठा ले व्रत। और संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए व्रत किया जाता है। तो किसी को भी, जिनको लड़का है या लड़की है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास बेटा है सिर्फ वही व्रत करेंगे। बेटा हो या बेटी, कोई भी संतान है आप उसके लिए व्रत कीजिए। और जिनको संतान नहीं है वो इस बार आप जीवित वाहन गोसाई से, चीलों से आए माता को प्रणाम कीजिए और उनसे मांगिए कि हे माता मुझे पुत्र दे, संतान दे, तो मैं अगली बार से अवश्य व्रत रखूंगी। इस प्रकार से आप उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान जब आपको संतान दे दे तो फिर आप व्रत उठाइए। बहुत कठिन व्रत है, इसमें नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप सारे नियम पहले ही जान लें और सारे नियम का पालन करते हुए व्रत करें, तो हमारे लिए भी, हमारे संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।